पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम से हम सब मिलजुल कर वचन प्रभु का प्रशिक्षण कैसे अपने शिष्यों को शिष्य बनने के लिए और चेलापन डिसाइपलशिप के बारे में कैसे प्रभु सिखाया है, एक एक बातें हम सुन रहे हैं। और ये प्रशिक्षण में प्रभु के साथ चलने के लिए, सेवक बनने के लिए और ऐसे प्रार्थना करते हुए हमारे जीवन में और प्रभु का सेवक बनने पर हम दूसरों के लिए प्यार का स्रोत और अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। और इसलिए हम कान लगाकर और प्रभु का वचन सुनेंगे और यह वचन हमारे हृदय तक पहुंचने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का सेवक बनने के लिए सबसे पहले बुलाहट हम पहचानना, और प्रभु ने सेवा में सबसे बड़ा सेवा मध्यस्थ प्रार्थना है, उसके बारे में हमें सिखाते हैं। और डिसाइपलशिप सेवक का एक आगे स्टेप सेवकों के लिए और सुसमाचार की सेवा के लिए, और कैसे एक सेवक उसके जीवन में कैसे प्रशिक्षण है, इसके बारे में समझने के लिए प्रार्थना से आइए। आज का वचन है अय्यूब का ग्रंथ 36 पद संख्या 15 में, वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता। ध्यान से सुनिए, दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता है। हमको समझ में आता है दुख क्या है, हम समझ में आता है हमारे जीवन में वो बचपन में से अभी तक ये दुख ऐसे जारी रहे। लेकिन ये दुख द्वारा प्रभु हमें दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता है। ये अर्थ, ये वचन का मर्म कितना गहराई में हम समझना चाहिए। और आगे हम पढ़ते हैं, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। इसलिए बार बार ये संदेश हम कलीसिया में और इस मसीह परिवार में क्रिस्तु भक्त, क्रिस्तु यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन में प्रभु अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? सांपों, बिच्छुओं, बैरी की शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य मैंने आपको दिया है। इसलिए हानि तुम्हारे आगे नहीं, और किसी को खंडन करने के लिए, सामना करने के लिए, आपके विरुद्ध ऐसे खड़े करने के लिए नहीं सकेगा। अधिकार है ये अधिकार। और ये अधिकार की सीमा, ये अधिकार इसका सीमा क्या है, कहाँ तक है? प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा, ये वचन द्वारा हम समझने पर दुख द्वारा प्रभु यीशु ने क्रूस, मृत्यु, ये कितने दुख भोग, ये क्रूर पीड़ाएं सहते हुए, यह पीड़ाएं कितने गाव शरीर में और दुख अपने क्रूस उठाते हुए वो अधिकार पाया है। सीमा, इसका सीमा क्या हम तक है? पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम लोग मेरे साक्षी होंगे। मतलब वो प्रभु के अधिकार प्रभु ने हमको प्रदान किया है। प्रभु को पूरा अधिकार है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पूरा प्रभु ने अधिकार पाया है। ये संसार को वो परास्त किया है, मृत्यु के ऊपर वो विजय पाया है, शैतान के सिर को उसने कुचल दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए शैतान का सिर मतलब हम पहले इसके बारे में बोला था, उसका सिर से मतलब शैतान के बुद्धि से क्या उपदेश आदम और हेवा को हमें परास्त करने के लिए, ईश्वर से अलग रखने के लिए जो निकला, जो बुद्धि से निकला है, वह प्रभु ने अपने शरीर में दुख कष्ट सहते हुए, सहन लेते हुए, दुख दर्द ये सारे बोझ अपने शरीर में वो झेलते हुए वो
बुद्धि उसके सिर में से हमें अलग रखने के लिए प्रभु के प्यार से विमुख होकर अवज्ञाकारिता में हमें ऐसे डूबकर, ऐसे अवज्ञाकारिता द्वारा हमें ईश्वर से अभिशाप का कारण बनने के लिए शैतान उपाय बनाया। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, यह बुद्धि को, उसके सिर को कुचल दिया। मतलब युदस धोखाबाजी को प्रभु ने कहा तुम मेरा मित्र है, और सारे नेताओं, याचकों, शास्त्रियों, ऐसे फरीसियों और प्रभु के विरुद्ध ये कितने षड्यंत्र बनाया प्रभु के विरुद्ध ऐसे मार डालने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे शत्रुओं के लिए प्रभु के हृदय में वो शत्रुता नहीं दे प्यार किया है, याद करते हैं सहन लेते हुए। इसलिए शैतान के सिर को ऐसे उसने कुचल दिया। इसलिए एफेसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 एक कितने हमें ये अच्छा से ये वचन द्वारा हमें सिखाते हैं। मतलब हमारे बीच में ये दुख है, बहुतों के जीवन में दुख है, पति पत्नियों के बीच में कितने समस्या है, और अधिकारियों के साथ हम रहने पर, और साथियों के समाज में, परिवार में, हमारे समुदाय में। प्रिय मित्रों, ये शत्रुता, एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे ईर्ष्या, प्रतिशोध, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, कोप, क्रोध, घृणा। इसलिए प्रिय मित्रों, यह स्थिति संसार में इतने फैलते हैं, पाप फैलते रहे हैं, पाप द्वारा मृत्यु है, वो मृत्यु सब जगह में हत्या का एक आदत। मतलब हत्या मतलब जीभ से हत्या करते हैं, मनोभाव से हम एक दूसरे को हत्या करते हैं। हमारे मन से पति को हम निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, हम छोड़ किया, ऐसे बच्चों को हम छोड़ किया, माँ बाप को हम तिरस्कार किया, ऐसे कोई हमारे विरोध, ऐसे विद्रोह किया, फिर हम हमारे मन में उसको जगह नहीं है, प्रार्थना में उसको याद नहीं करते हैं, उसका पतन हम चाहते हैं। और बहुत लोग अपने पत्नी को पतन और पति का पतन हम चाहते हैं। ये मेरा एक दोस्त है, वो अच्छा से प्रार्थना में सेवक है, उसका पत्नी वो ऑस्ट्रेलिया में, वो गरीब परिवार में से पत्नी को वो शादी किया। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में उसका पत्नी क्या हुआ, 5 साल के बाद दूसरा वहाँ ऑस्ट्रेलिया के से एक लड़का के साथ ये अपने पति को छोड़कर वो स्त्री ने क्या किया, दूसरा गलत वंचित किया, गलत किया है। और उसके ये पति के विरुद्ध फिर वो केस, उसके पति के साथ पूरा संपत्ति, जमीन, वो सब अभी वो लड़की और दूसरा ये पति के साथ है। प्रिय मित्रों, ऐसे पतन चाहते हैं, एक दूसरे का पतन चाहते हैं, वंचित करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन मेरा ये दोस्त अभी प्रार्थना में वो पत्नी के विरुद्ध, वो दूसरा एक गलत पति के विरुद्ध ये केस नहीं फाइल किया है, सहन लेते हुए प्रार्थना करते रहे हैं। वो स्कूल में अभी काउंसलिंग, बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, ईश्वर के वचन, ये ईश्वर के आगे आने के लिए वो अभी भी वो 2 स्कूल में काम करते हैं। प्रिय मित्रों, वो दुख से नहीं, वो यह मेरा उत्तरदायित्व है और प्रार्थना में यह उत्तरदायित्व है, लेकिन प्रार्थना छोड़ने के लिए, ईश्वर को छोड़ने के लिए नहीं, वो प्रार्थना में और ईश्वर के आगे, ईश्वर के साथ रहने के लिए। और साथ ये वंचना और ऐसे धोखा दिया और ऐसे स्थिति में ये कष्ट सहते हुए, कितने कष्ट सहते हुए वो प्रार्थना में और आगे है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये शत्रुता का दीवार, ऐसे संसार की ओर देखो, संसार में जो नष्ट फल खाओ, मतलब फल वो सड़ जाएगा। ऐसे स्थिति में संसार की मोह माया ऐसे स्थिर नहीं है, वो
मनोरंजन, ऐसे भोग विलास में डूबने के लिए शैतान को प्रेरणा देता है। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे अंदर के घमंड, और ये घमंड कैसे शुरू हुए, मेरे अंदर एक घमंड क्यों हुआ, क्यों ऐसे आया है, मालूम नहीं है। ऐसे में आलसीपन में क्यों, अवज्ञाकारिता क्यों, मालूम नहीं है। ये हमारे परिवारों और पूर्वजों से हमको ऐसे चली आदत है। ऐसे परिवार, हमारे पूर्वजों से ऐसे आदत है। मेरे पापा कितने क्रोधी, मैं उससे बड़ा क्रोधी। मेरे मम्मी कितने ऐसे गुस्सालु, मैं उससे बड़ा गुस्सालु है। मेरे पूर्वजों और कितने ऐसे अपराध और कुकर्म आदर, मैं इससे आगे पीढ़ी और ये देख रहे हैं, और ऐसे आदत ऐसे फैल रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसी बंधन, यह बंद करना है, यह बंधन है, यह बंद करना है। इसलिए एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, क्योंकि वो ही हमारी शांति है, उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया, दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है। इसलिए प्रभु ने सबसे मुख्य बात यह है, गिरा दिया है। क्या गिरा दिया है? शत्रुता। इसलिए शैतान गैर यहूदी और यहूदियों के बीच में शत्रुता, और मनुष्य और ईश्वर, इसके बीच में मनुष्य को यीशु की और प्रभु की ओर देखने के लिए मन नहीं आते हैं, शत्रुता है। इसलिए शैतान क्या उपाय बनाया? वो शत्रुता। हम एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, शैतान के विरुद्ध युद्ध करना यह प्रभु हमें सिखाते हैं। इसलिए एक दूसरे को प्यार करते हुए, कैसे प्रभु ने यह प्रशिक्षण देता है? अपने शरीर और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इसलिए वो अपने शरीर में कष्ट सहते हुए, मन में कितने ये दुख, अपमानित किया उसे, और निर्दोषी को दोषी ठहराया है। ये निरपराधी को अपराधी ऐसे मानकर ऐसे दुख और क्रूस मृत्यु दिया है। इसलिए अपने शरीर में और यह दुख, और मन में यह दुख, और ये अपमान, यह मन के ये दुख है, ये बोझ, ये सब वो टोते हुए वो अपने शरीर ऐसे बलि वेदी बनाया है। बलि मतलब वो वेदना है, त्याग है, हम प्यार है। और इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा और गैर यहूदियों को अपने से मेल कर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज का वचन है, विपत्ति द्वारा, यह दुख द्वारा, यह क्रूस द्वारा, यह महा विपत्ति और महा संकट के समय हम क्या सोच रहे हैं? प्रिय मित्रों, यह प्रशिक्षण के रूप में शिष्य लोगों के आत्म कलीसिया के लोग कितने धमकी उनके विरुद्ध दे, कितने ये अत्याचार करने के लिए गवर्नमेंट यहूदियों के अधिकारियों पर अधिकार दे, लेकिन यह धमकी के बीच में अत्याचार सहते हुए संज्ञा, कलीसिया में संज्ञा बढ़ते रहे दे। आज भी एक ब्रदर बताया, ये स्थिति में कोरोना के वजह से कितने हमारे विश्वास नष्ट हो गया। चर्च और हमारे रिट्रीट संडेस और हमारे ये प्रार्थना दल और हमारे बच्चों को अभी ऐसे सुविधा नहीं है, कैसे बढ़ाएंगे? हम बोला, यह सच बात, हमारे आंगों के आगे, हमारे दृष्टि में यह सच बात है, लेकिन ईश्वर ने इस्राएलियों के ये दासता के समय, दासता के बंधन में जो रहते थे, उसी समय इस्राएलियों की संख्या बढ़ते रहे थे। कितने कठिन अत्याचार इस्राएलियों के विरुद्ध, और बच्चों को मार डालने के लिए नियम राजा फिरौन, लेकिन संख्या बढ़ते रहे। और आदिम कलीसिया में कितने प्रेरित गण के विरुद्ध ये कितने लोग शहीद बन गए हैं।
अत्याचार सहते हैं और जेल में डाल दिया, कैदी गृह में भी वे लोग गाते हैं, लेकिन वहां बढ़ते रहे हैं, संख्या बढ़ते रहे, कलीसिया नंबर संख्या बढ़ते रहे हैं, लेकिन धमकी के बीच में, अत्याचार के बीच में। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में हमारे अभिषेक के लिए विपत्ति द्वारा शिक्षा देता है और दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता है। इसलिए हम इब्राहिम के बारे में ऐसे बोल रहे थे, इब्राहिम का बड़ा दुख, लोट और इब्राहिम क्या चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, प्यार चाहते थे, इसलिए भाई को लेके आया, भतीजा, लेकिन लड़ाई है। प्रिय मित्रों, यह उसके अंदर विश्वास, और यह कैसे इब्राहिम के अंदर विश्वास बढ़ाया और ऐसे प्रभु भक्त कैसे वो भक्ति उसके जीवन में बढ़ाया और प्यार कैसे बढ़ाया। मतलब यह लोट द्वारा, यह लोट एक पाप इब्राहिम के विश्वास के कमी में लोट को लेके आया है। मतलब इसमें थोड़ा अवज्ञाकारिता भी है, लेकिन उसके अंदर प्यार है। लेकिन प्रभु ने यह प्यार बढ़ाने के लिए, ईश्वर पर भरोसा बढ़ाने के लिए और विश्वास बढ़ाने के लिए, ईश्वर का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, पूर्ण भरोसा प्रभु पर रखने के लिए और इब्राहिम को प्रशिक्षण देता, कैसे, ये लोट द्वारा। इसलिए लोट अलग हो गए हैं। कहा, यर्दन नदी के किनारे, ओ वहां कितने अच्छा सुंदर जमीन है। लेकिन प्रिय मित्रों, वहां प्रॉब्लम शुरू किया, अच्छा जमीन, अच्छा जगह देखते हुए लौट गया। वहां ये राजा, 4 राजा और 5 राजाओं के विरुद्ध युद्ध आया। वह युद्ध में लोट और उसके, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 15 अध्याय 15 पद संख्या 12 में, वे अब्राम के भतीजे लोट को भी उसके सारे सामान के साथ लेते थे, क्योंकि वह सोदोम का निवासी था। प्रिय मित्रों, यह सुनकर इब्राहिम के अंदर यह क्या मनोभाव आया है। लोट ऐसे ये अपने से अलग हो गए, वो लड़ाई का कारण बन गया था, अभी वो अलग है। कितने मन में दुख दे, कारण क्या दे, वो अच्छा जमीन चुनकर अपने को छोड़ किया है। प्रिय मित्रों, ये इब्राहिम के अंदर ये प्रशिक्षण, प्रभु अच्छा से एक प्रशिक्षण देने का अवसर है। इब्राहिम यह सुनकर क्या किया, अब्राहम जल्दी और अपने भतीजा, अपने भाई को, लोट को बचाने के लिए निकला है। अब्राहम को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका भाई बंदी हो गया, उसने अपने घराने के 318 युद्ध से प्रशिक्षित आदमियों को लेकर दान तक उनका पीछा किया। रात के समय उसने अपने लोगों के कई दल बनाकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर में है, खदेड़ दिया। फिर वह सारे सामान तथा अपने भाई लोट को उसके सारे सामान सहित तथा स्त्रियों और आत्मियों को वापस ले आया। प्रिय मित्रों, यह भाई के बारे में अभी इब्राहिम प्यार में बढ़ते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं, और एक बड़ा शत्रु 4 राजा और 5 राजाओं के विरुद्ध ऐसे युद्ध है। ये राजाओं के, ये सेनाओं के बीच में कैसे इब्राहिम इतने धैर्य से, सामर्थ्य से गया वहां अपने भाई को बचाने के लिए, आक्रमण करते हुए भाई को ये बचाया है। शक्ति, विश्वास, प्रभु पर भरोसा और उसके अंदर
प्यार है। वो लोट अभी केवल बाई नहीं, वो मुझे दुख देने वाला है, लेकिन वो बाई के बारे में उसका उत्तरदायित्व है। प्रिय मित्रों, उसका सीमा। इब्राहिम ऐसे आप ये प्रशिक्षण ऐसे मिला है, उसका सीमा प्रभु ऐसे टेस्ट है, प्रभु से एक टेस्ट है, एक प्रशिक्षण है, उसका प्यार का सीमा बढ़ते रहे हैं, प्रार्थना की सीमा बढ़ते रहे हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ इसलिए ये इब्राहिम द्वारा ये अपने बाइल भतीजे लोट को बचाने के लिए इब्राहिम आया, इसलिए इब्राहिम द्वारा यह सोदोम के राजा विजय पाया है। राजा इसलिए विजय पाया है, इसलिए राजा ने वो कितने ये बहुमानित किया इब्राहिम को। सोदोम के राजा ने अब्राम के कहा, मुझे मेरे आदमी दे दो, तुम सामान अपने लिए रख लो। यह प्रोमिस गिफ्ट जैसे देता है, लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा? इस पर अब्राम ने सोदोम के राजा से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की शपथ, डोरे का एक छोटा टुकड़ा हो या जूते की एक पट्टी, मैं तुम्हारी कोई भी चीज नहीं लूंगा जिससे तुम यह ना कह सको कि मैंने अब्राम को धनी बनाया है। इन आदमियों ने जो कुछ खाया पिया है और मेरे इन साथियों अर्थात आनेर, इश्केल और मामरे के हिस्सों के अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगा। ये लोग अपने अपने हिस्से ले जाए। प्रिय मित्रों, इब्राहिम के अंदर इसलिए कितने ईश्वर पर भरोसा है, ईश्वर के प्रति प्यार है, और संसार में और ये राजा ऐसे ये गिफ्ट देने पर, एक दान स्वीकार करने पर राजा बोलेगा, इब्राहिम को मैं ऐसे गिफ्ट दिया है, दान दिया है, मैं बहुमानित किया है, मुझे यह नहीं चाहते हैं, मैं यह नहीं चाहता हूं। ऐसे इब्राहिम ने कहा, मुझे ईश्वर से क्या मिलना है वह मिलना है। इसलिए ईश्वर पर अभी वो लोट के प्रति प्यार मतलब शत्रु के प्रति प्यार है और धैर्य है। इतने बड़ा सेना है, वो सेनाओं के बीच में वो आक्रमण करते हुए लोट को लेके आया है। शक्ति और सामर्थ्य उसके जीवन में है, और ये राजा ने इतने आदर किया, लेकिन इब्राहिम ने कहा, आपसे आदर, आप ऐसे बहुमानित करने पर, आपके यह गिफ्ट मुझे मिलने पर ये अच्छा नहीं है। मैं ईश्वर से मेरा ये जीवन में अन्न और जल, मेरे जीवन में ऐसे अन्न और जल और संरक्षण, ये मेरा प्रभु है, वो मेरा सुदृढ़ गढ़ है। इसलिए ईश्वर के प्रति मैं आपसे यह बहिष्कार करता हूं, मैं स्वीकार नहीं करता, मैं प्यार करता हूं, आपको प्यार करता हूं, आपके ये विपत्ति के समय मैं आपको मदद करने के लिए आया, क्योंकि यह मेरा ईश्वर प्रति प्यार है, ईश्वर के प्रति प्यार है, ये ईश्वर पर विश्वास है, ये ईश्वर से जुड़े हुए मैं ऐसे आत्मा में जुड़े हुए ऐसे करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रशिक्षण का स्टेप बाय स्टेप हम प्रशिक्षण का ये इब्राहिम पहले जैसे नहीं, जो बात उसके विश्वास के कमी थे और जो बात में उसका कमजोरी दे और काफी नहीं दे, ऐसे एक एक बात ये दुख द्वारा एक प्रशिक्षण है। विपत्ति द्वारा प्रभु उद्धार, दुख द्वारा भी उद्धार करते हैं, विपत्ति द्वारा उद्धार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अपने जीवन में इब्राहिम जैसे और ये बढ़ने के लिए जरूर हमारे परिवार में
विपत्ति और दुख और पति द्वारा, पत्नी द्वारा, और ऐसे ससुराल घर द्वारा, और साथी लोग द्वारा, हमारे अधिकारी लोग द्वारा, ये सब यह प्रशिक्षण द्वारा, यह प्रशिक्षण के लिए दुख जैसे हमको और ऐसे विपत्ति जैसे हम अनुभव करने के लिए, ऐसे अनुभव में और प्रभु शिक्षा देने के लिए अवसर देता है, ये समझना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति दुख में और एक पति ऐसे प्यार करते और प्रार्थना करते हैं, पत्नी प्यार करते हैं अपने पति के लिए, अपने जीवन साथी के लिए और सेवा में और बढ़ने के लिए, और जो ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रिय मित्रों, बच्चों द्वारा हमको दुख है, जीवन साथी द्वारा दुख है, और हमारे समाज में और हमारे कम्युनिटी में ऐसे दूसरे लोग द्वारा दुख है, लेकिन यह दुख, यह उद्धार, हमें उद्धार करते हैं प्रभु, और हमको विपत्ति, हमको प्रशिक्षण देता है, यह प्रशिक्षण देता है। इसलिए हम हमारे आंग सदा प्रभु मेरे लिए क्या योजना बनाए और क्या लक्ष्य, प्रभु का लक्ष्य क्या है, वह हम देखना चाहिए। लोट का यह स्थिति क्या, मतलब वो ये अच्छा जमीन वो चुनकर, अच्छा जमीन वो चुन लिया, लेकिन उसके बेटियों का स्वभाव, उसके पत्नी का स्वभाव और ये बेटियों का ये स्वभाव क्या है, वो बाद में हम बोलेंगे। अपने पापा के साथ वे लोग ये शारीरिक ये संसर्ग किया है, ऐसे करते हुए गर्भ धारण किया है अपने पापा से, पिता से। अयो बाद में हम इसके बोलेंगे, मतलब यह बच्चों को यह प्रशिक्षण अच्छा से नहीं मिलते हैं, विश्वास में, प्रार्थना में, आराधना में। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे यह प्रशिक्षण के समय प्रभु के साथ जुड़े रहना, ये दुख के समय यह प्रशिक्षण है और विपत्ति के समय यह प्रशिक्षण है। यह दुख द्वारा प्रभु हमें कुछ बात हमें सिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये जिद्दी और निराशा हमारे जीवन में ऐसे घुसा, ऐसे हमारे जीवन में ये शरीर की वासना और भोग विलास में, आलसीपन में, कितने लोग आलसीपन द्वारा, आलस्य ऐसे लापरवाही, वह क्या होगा, शैतान उसके जीवन में दाऊद के सबसे बड़ा पतन का, सबसे बड़ा पाप का, एक पाप से और दूसरा ऐसे पाप फैलाने का कारण क्या था, आलसीपन में शुरू किया है। प्रिय मित्रों, हम उत्साही बनना है। प्रभु यीशु ने इसलिए एक अच्छा बात हमें सिखाते हैं, मेरे पिता ने सदा क्रियाशील है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 हमें ऐसे जो निरुत्साह होकर अपने जीवन में आशीष नष्ट करते हैं, ये वचन जोर से स्वीकार करना। ईसा ने कहा, यूहन्ना 5 पद संख्या 17 में ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। ऐसे करते, ऐसे बोलना है। इसलिए प्रभु ने यह, प्रभु के बलि द्वारा, प्रभु के यह दुख द्वारा, प्रभु के जीवन में कितने अपमान सहते हुए और बलि चढ़ाया है, यह द्वारा हमें उत्साह देने के लिए, हम में ये निरुत्साह वो सब हमसे, आप बंधनों से, ऐसे बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए उत्साह वो देता है। महामारी इसलिए शीघ्रता से चल पड़ी है, इसलिए वो उत्साह में शैतान को हमको परास्त करने सकते हैं। इसलिए रोमन तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से शुद्ध करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रार्थना के यह अवसर प्रभु हमको देता है। हमारे निरुत्साह और हमारे अंदर के विश्वास के कमी, प्यार के कमी और भरोसा, प्रभु पर कितना हम भरोसा करते, इसका कमी कितना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम परिपूर्ण इब्राहिम को प्रभु कमजोरियों के बीच में से चलाया और विपत्ति के बीच में से चलाया
और दुख संकटों के बीच में से चलाया है। क्या के लिए? उद्धार करने के लिए है। यह अच्छा प्रशिक्षण है। यह समझकर प्रिय मित्रों, जो यह नहीं चाहते लोट के जीवन, उसके पत्नी का वो पत्नी नष्ट हुआ, वो जो जमीन वो अच्छा जमीन ऐसे सोचकर चुन लिया, वो सब वो छोड़ने का ऐसे छोड़ किया। और ये दोनों बेटियां, ये दोनों बेटी पापा को ऐसे दारू पिलाया, ऐसे दारू पीते हुए उसका ये लोत के साथ ओ व्यभिचार किया। दोनों बेटी लोग एक ही बाद एक ऐसे बच्चों को ये गर्भधारण किया, प्रसव किया। कितने गलत बात है। कारण क्या है? ये विश्वास का प्रशिक्षण नहीं और दुख नहीं चाहते हैं, भोग विलास चाहते हैं, संसार में जुड़े रहने चाहते हैं, संसार के ये मोहमाया में, आंग के लोभ में ऐसे जीवन बिताने चाहते हैं। वह पतन है, आत्मा नष्ट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये दिनों में हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सेवक बनना है। हर व्यक्ति प्रभु का यह बुलाहट के अनुसार सेवक बनने के लिए, प्रभु का सेवा का प्रशिक्षण प्रभु देने के लिए प्रभु हमको मौका दिया है। हम यरीको प्रार्थना शुरू किया और अलग अलग रीति से और हम प्रार्थना शुरू करते हैं। विशेष रूप से हम भारत के लिए ऐसे अलग अलग जगह में लोग रहकर प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से आप ध्यान से ये इसमें ध्यान रखना है, हम फ्राइडे 13 तारीख, अगस्त 13 तारीख इवनिंग 6 बजे से लेकर 26 घंटा, नेक्स्ट डे अगस्त 14 तारीख इवनिंग 6 बजे तक लगातार 26 घंटा बाइबल पठन। इसलिए इसमें आधा घंटा एक एक व्यक्ति आधा घंटा लेकर ये वचन पढ़कर मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। और प्रिय मित्रों, आप लोग इसमें भाग लेने के लिए प्रयास करें और दूसरों के लिए बुलाइए। और इसी वक्त एक साथ जो रोजरी माला आधा घंटा ऐसे एक व्यक्ति को आधा घंटा एक रोजरी माला ऐसे प्रार्थना में, मध्यस्थ प्रार्थना में मां मरियम के पवित्र हृदय में हम अपने को समर्पण करते। भारत देश के लिए मध्यस्थ प्रार्थना के लिए ऐसे 26 घंटा। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना में, ये प्रार्थना महोत्सव जैसे हम शैतान को परास्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए हम मिलजुल कर आएंगे। यह नंबर में आपको संपर्क करने सकते हैं। सब लोग जुड़ने के लिए प्रयास करें और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके ये निर्देश सूचनाएं ये मीडिया द्वारा हम देते हैं, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम प्रार्थना पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम प्रार्थना, स्तुति और आराधना करेंगे। हमारे कलीसिया के साथ मिलकर हमारे अधिकारीगण और हमारे फादरगण, सिस्टरगण और हमारे साथ मिलकर कितने लोग इसमें एक कोऑर्डिनेट करते हैं, वो प्रशिक्षण देने के लिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए सबों के साथ मिलकर अभी हम स्तुति और प्रार्थना और आराधना करेंगे। सबके निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। हृदय से हम प्रभु यीशु को स्वागत करेंगे। स्वर्ग से आए ये जीवंत रोटी मैं हूँ, ये प्रभु का यह वचन अभी हम याद करते हुए, ये परम प्रसाद प्रभु है जो विश्वास से प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में प्रभु का आशीष, प्रभु का उपस्थिति द्वारा अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए हम आराधना करेंगे। भय भक्ति से आइए, हृदय की गहराई से हम प्रभु, हम आपको प्यार करता हूँ एक स्वीकार कीजिए। हमारे जीवन में प्रभु का आशीष है। आराधना 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 दुर्गा आराधना 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 आराधना
पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना। यीशु प्रभु आराधना, यीशु प्रभु आराधना, यीशु प्रभु आराधना, यीशु प्रभु आराधना। पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, अपने दिल खोलकर, हृदय खोलकर, मुख खोलकर, विश्वास की दृष्टि में प्रभु को देखते हुए और परिपूर्ण समर्पण, प्रभु पर भरोसा, पूर्ण भरोसा रखकर प्रभु के आगे आइए। क्योंकि आज का वचन प्रभु ने हमें याद दिलाते हैं, दुख द्वारा दुखियों को उद्धार करते हैं, विपत्ति द्वारा प्रशिक्षण देता है। इसलिए मेरे जीवन में जो जो दुख है प्रभु हमें उद्धार करने के लिए, इसलिए हम हमारे मुख से स्वीकार करना, दुखों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे विपत्ति के बीच में प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए देश के महामारी, बड़े विपत्ति के समय और परिवार में बड़ी मुश्किलताओं के समय और शरीर में, मन में जो जो कमजोरी और रोग, बीमारियां और पाप बंधन और निष्फलताएं हमारे जीवन में, असफलताएं हमारे जीवन में, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु हमको आत्मा देता है, इसलिए आत्मा प्रभु मेरे हृदय तक पहुंचना, प्रभु मेरे हृदय के गहराई में जो जड़ सहित पाप बंधन प्रभु दूर कीजिए। हम प्रभु के आगे धन्यवाद के साथ, हम ये गीत के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा को देखता है ईश्वर, हृदय को देखता है ईश्वर, असीम गहराई से कोसों दूर से भी अंदर दम देखता है ईश्वर। आत्मा को देखता है ईश्वर, हृदय को देखता है ईश्वर, असीम गहराई से कोसों दूरी से भी अंदर दम देखता है ईश्वर। आत्मा को देखता है ईश्वर। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आत्मा कितने मूल्य है, इसलिए हमारे हृदय को प्रभु पहचानते हैं, अंदर के हर बुराई को वो शुद्ध करते हैं, हमारे शरीर को, हमारे मन को वो शुद्ध करते हैं। इसलिए ये आंधी और तूफान जैसे हमारे आगे, ये लहरों जैसे हमारे दुख के समय प्रभु कहाँ है, वो कहाँ है, प्रभु कहाँ रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारे अंदर डाउट है, विश्वास का कमी है, और ये प्रिय मित्रों इसी समय प्रभु हमें संभाल कर रखा है। विश्वास कीजिए। आंधी और तूफान से लहरें जब उठते हैं, लगता है दाहिने मेरे ईश्वर।
डूबती जो नैया के डूबने नहीं देते, वो खींच कर रख देता है तट पर। डूबती जो नैया के डूबने नहीं देते, वो खींच कर रख देता है तट पर। आत्मा को देखता है ईश्वर, हृदय को देखता है ईश्वर। असीम गहराई से कोसों दूरी से भी अंदर दम देखता है ईश्वर। आत्मा को देखता है ईश्वर, हृदय को देखता है ईश्वर। असीम गहराई से कोसों दूरी से भी अंदर दम देखता है ईश्वर। प्रिय मित्रों, इसलिए ये डूबती जो डूब रहे हैं प्रभु डूबने नहीं देता है, खींच कर रख देता है। ये विश्वास करे। एक गहराई में हमारे दुख, कितने कठिन परिस्थितियां, कितने हम रोते हैं पति के बारे में, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, माँ बाप के बारे में, अधिकारियों के बारे में। प्रिय मित्रों, कितने दुख का कारण अभी हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे हमारे दुख के समय हमें शुद्ध करते हैं और पाप में जीवन में से प्रभु हमें उद्धार करते हैं और अशक्त और जीवन में शक्ति प्रभु देता है। बलवीन जीवन को प्रभु वो अभिषेक देता है। इसलिए अपने बच्चों को समर्पण करे, माँ बाप को समर्पण करे, जीवन साथी को समर्पण करे, अधिकारियों को समर्पण करे। जो हमारे शत्रु है, विद्रोही है, उसे समर्पण करे, याद करे, प्रार्थना करे उनके लिए। ऐसे सारे संसार में शैतान का कार्य समाप्त कीजिए। रोते भी लगते आंसू बहाते, तू घोर पापों से मुझे धोते। रोते भी लगते आंसू बहाते, तू घोर पापों से मुझे धोते। मन मेरा बदल देता हिम जैसा श्वेत सा, करुणा के सागर है ईश्वर। मन मेरा बदल देता हिम जैसा श्वेत सा, करुणा के सागर है ईश्वर। आत्मा को देखता है ईश्वर, हृदय को देखता है ईश्वर। असीम गहराई से कोसों दूरी से भी अंदर दम देखता है ईश्वर। आत्मा को देखता है ईश्वर, हृदय को देखता है ईश्वर। असीम गहराई से कोसों दूरी से भी अंदर दम देखता है ईश्वर। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु कितने हमें प्यार करते, हमारे आत्मा को बचाने के लिए हमारे जीवन में प्रभु कितने अनुग्रह आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए हम दुख में नहीं, संकट में नहीं, वो हमारे प्रभु हमारे साथ है, वो शक्ति देने वाला। श्री प्रभु ने कहा दुख आनंद बन जाएगा, आशीष के रूप में बदल जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद हृदय से हम स्वीकार करेंगे। प्रभु मेरा भला है, प्रभु मेरा ये महान और मेरे जीवन में कितने महान है, वो मुक्तिदाता है। हम स्वीकार करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना आराधना। प्रभु बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए सारे बंधनों से। प्रभु मुझे बचाइए हर बीमारी से,
मुझे बचाइए, दुख संकटों से प्रभु मुझे बचाइए और शुद्ध कीजिए और प्रशिक्षण पवित्र आत्मा के अभिषेक दे प्रभु बचाइए। प्रिय मित्रों, इसलिए हर इंसान अभी जन्म से लेकर अभी तक कितने दुख के परिस्थिति है और जन्म से कितने रोग बीमारी है और जन्म से कितने ऐसे अंग और कमजोरी में है और परिवार में कितने ऐसे समस्याएं हैं, पढ़ाई में समस्या बच्चों को और प्यार के अभाव है, स्वभाव में बुरी आदत है, ऐसे कितने लोग गुस्सा करते हैं, वैसे नशे के बंधन में है, लड़ाई झगड़े में है और शैतान के अधीनता में है, डरपोकन लोग। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, प्रभु हमें बचाएगा। ऐसे डूबने के लिए नहीं प्रभु, और उद्धार करने के लिए है और पुनर्निर्माण करने के लिए है। इसलिए हर एक इंसान के यह समस्या प्रभु के आगे है। अभी आर्थिक कितने जगह में आर्थिक स्थिति गठित हो गई है, जॉब मिलने पर फिर उनको सैलरी नहीं मिलते हैं, आर्थिक स्थिति में कितने मुश्किलताएं प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। और इस वक्त हम क्या बोलेंगे, हम क्या विश्वास स्वीकार करते हैं। ये शैतान के विरुद्ध हम अच्छा बात, प्रभु शक्तिमान है, ये विपत्ति के बीच में हमको बढ़ने के लिए शक्ति देता है, विपत्ति में हमें नष्ट करने के लिए नहीं, अनुग्रह देने वाला है। इसलिए यह हम स्वीकार करेंगे, प्रभु का शक्ति हम स्वीकार करेंगे। प्रभु बजाइए, हम स्वीकार करेंगे, प्रभु स्वीकार, हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी। मित्रों, यह प्रशिक्षण है। दुख हमारे आगे जीवन में कठिन परिस्थितियां, यह प्रशिक्षण है। इसलिए हम डूबने के लिए नहीं, प्रभु देता है, हमें बचाने के लिए प्रभु आ रहे हैं। इसलिए आंधी और तूफान को शांत करने वाला, शांति मेरे जीवन में देने वाला मेरे जीवन में आइए। हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मुझे बचाइए, डूब रहा हूँ, मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ, मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मेरे प्रभु जी मैं तुझसे दूर दूर चला गया, गाएंगे। मेरे प्रभु जी मैं तुझसे दूर दूर चला गया, तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट किया, तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट किया। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मुझे बचाइए। मेरे जीवन में यीशु आइए, मेरे जीवन में प्रभु छुटकारा
और बंधनों से, सारे बंधनों से छुटकारा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलजुल कर प्रभु बजाइए, मुझे बजाइए, मिलजुल कर स्वीकार करेंगे प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। इस प्रभु दया करने वाला, अनुकंपा प्रकट करने वाला, शक्ति देने वाला प्रभु के आगे प्रिय मित्रों मिलजुल कर हम अभी समर्पण करेंगे। कैसे प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है, प्रिय मित्रों कैसे प्रभु हमारे जीवन में चंगाई देता है, कैसे प्रभु हमारे जीवन में आत्मा के अभिषेक देता है। एक रोगी प्रभु के पास, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, ये स्वीकार करने पर, और जो किसी के लिए ऐसे माध्यस्थ प्रार्थना करते, वो प्रार्थना करने पर और प्रभु के यह शक्ति उसके जीवन में जरूर आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों शायद हम प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, लेकिन दूसरे कोई आपके लिए और हमारे लिए प्रार्थना किया है। इसलिए प्रभु जरूर हमारे साथ है। और स्वर्गीय के पिता ने इतने प्यार करते हैं, ऐसे सब लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु को भेजा है। वो प्रभु हमारे सारे बंधन तोड़ दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों आज छुटकारा के लिए प्रशिक्षण में हमारे परिवार आत्मा के प्रशिक्षण, अभिषेक और अनुग्रहमय जीवन प्राप्त करने के लिए हम सब प्रभु का है। वो प्रभु बंधन तोड़ दिए हैं, वो बंधन खोलने वाला प्रभु के आगे और हमारे जीवन में आशीष देने वाला प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। अभी देश के समस्याओं और हमारे वो पारिवारिक जीवन और ऑफिस में समस्या, देश में समस्या और जीवन में जो क्षेत्र में शत्रु शैतान कार्य करते हैं, मित्रता नहीं, मित्र नहीं, अभी शत्रु बन गए हैं। और प्यार नहीं, एकता नहीं, और वहां भिन्नता है और वहां शत्रुता है और प्यार नहीं है, स्वार्थतापन है, आलसीपन है। यह मेरे भाव और ऐसे मनोभाव प्रभु शुद्ध कीजिए। गुस्सा, क्रोध, ऋणा, ऐसे गलत ये सब मुझसे अलग कीजिए। अलग रखने के लिए, पाप बंधनों से मुझे छुड़ाने के लिए, रोग बीमारी से और अभिशाप से प्रभु हमें बचाइए। हम अभी स्वीकार करेंगे क्योंकि प्रभु बंधन तोड़ दिए हैं। और यह प्रशिक्षण मेरे दुख में डालने के लिए नहीं, दुख से उद्धार करने के लिए है। यीशु आया है प्रिय मित्र, इसलिए हम जल्दी से जल्दी सके उस जल्दी प्रभु को स्वीकार करने के लिए, स्वागत करने के लिए आया। इसलिए हम जल्दी से जल्दी प्रभु को स्वीकार करने के लिए प्रभु हम हमारे घर में, प्रभु हमारे देश में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में और रोग बीमारी में, पाप बंधनों में, जितने लोग पाप बंधन में, निराशमय बंधन में और ऐसे शैतान के साथ जुड़े हुए व्यभिचार, नशा और गलत रिश्ता, ऐसे गलत रिश्ता, ऐसे एक दूसरे के साथ आक्रमण करने, अत्याचार, ऐसे ये कितने दुष्ट आत्मा के बंधन, बुरी आदत, प्रभु हमें अभी शुद्ध करने के लिए प्रभु का ये शक्ति हम अभी स्वीकार करेंगे। ये स्वीकार करेंगे प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक साथ मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। वो बंधन तोड़े हैं प्रभु, बंधन तोड़े हैं। इस देश के लिए हम ये वचन स्वीकार करेंगे। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं। वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन
इस वक्त हम शत्रु शैतान के सिर प्रभु यीशु ने कुचल दिया है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया, इसलिए मेरे घर के शत्रुता के दीवार, एक दूसरे के साथ शत्रुता, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, घृणा, प्रभु मुझसे और अलग रखने के लिए, पाप बंधन, बुराई आदत ये दूर रखने के लिए, शांति मेरे घर में आने के लिए प्रभु आइए। शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया, शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया। शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया। शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया, शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया। शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया। हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया, हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया। हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ऊंचे सुर से हम उसकी महिमा गाएंगे, ऊंचे सुर से हम उसकी महिमा गाएंगे। हर दिन गरबल ताली बजाकर स्तुति करेंगे, हर दिन गरबल ताली बजाकर स्तुति करेंगे। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले। अभी पावन लहू का शक्ति सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए अपने जीवन में जो जो दुख है, संकट है, बीमारी है, वो सब प्रभु के आगे समर्पण करे और स्तुति करे। अपने मुख खोलकर स्तुति करते रहो, हृदय खोलकर अपने सारे समस्याओं प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए, स्वीकार करते हुए और स्तुति करे, स्तुति करे। हालेलुया। प्रभु की शक्ति, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य अभी हम में है। हम प्रभु के हैं, मैं स्वर्ग का हूँ, मेरा परिवार ईश्वर के लिए है, मेरे सब कुछ ईश्वर के लिए है। समर्पण करते हुए, ऐसे परिपूर्ण समर्पण करते हुए मेरे दुख और संकट ये मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति में कितने समस्या, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और कितने लोग मेरे विरोधी है, मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में कितने दुख लोग द्वारा दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। एक जीवन के लिए ये दुख प्रभु क्या के लिए, आत्मा देने के लिए है, एक प्रशिक्षण है, एक पवित्रता में बढ़ने के लिए है। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और रोग बीमारी में कितने लोग अधिक से अधिक, ये गंभीर बीमारी अभी कितने अधिक लोगों के जीवन में वो प्रभु शुद्ध कीजिए। और कितने साथी लोग, हमारे साथी लोग ये दिनों में मर गए हैं, इसलिए इसके दुख में कितने परिवार के, ये कितने दुख के परिवार है प्रभु, ऐसे हरेक व्यक्तियों को शुद्ध कीजिए, धैर्य दे। और कितने हमारे साथी लोग मर गए, उन लोग आत्माओं को, शोधक आत्माओं को प्रभु शुद्ध कीजिए। और हमारे आगे पीढ़ी के लिए और पिछले पीढ़ी के लिए और हम समर्पण करते हैं। विशेष रूप से हमारे ये मिशनरीज, मिशन सेवा में प्रभु आपके प्यार समझ जाने के लिए कितने फादरगण और सिस्टरगण, सेवक लोग, प्रचारक लोग प्रभु सबों के लिए और नया बुलाहट दे। कितने जगहों में सेवा के लिए लोग नहीं है, वो प्रभु का वचन सुसमाचार सेवा करने के लिए लोग नहीं है। और अच्छा से एक प्रशिक्षण में और बढ़ने के लिए लोगों को आग्रह नहीं। प्रभु आत्मा दे। देश में अधिकारियों को प्रभु, अधिकारियों के जीवन में आत्मा, प्रभु आत्मा के अभाव में कितने अत्याचार, कितने लड़ाई झगड़ा है, कितने अशांति है, कितने दुख है। प्रिय मित्रों, हम एक साथ अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना, नाम लेते हुए प्रार्थना करो। मुख्यमंत्री के लिए, ऐसे एमएलए लो, एमपी लो, कर्मचारी और साथी सबों के लिए, सभी क्षेत्र में प्रभु के आत्मा मिलने के लिए, हमारे नेताओं के लिए, आध्यात्मिक नेताओं और राष्ट्रीय नेताओं के लिए समर्पण करें, प्रार्थना करें।
आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना करें और अपने व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में और व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करें। अभी प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, मन शुद्ध कर रहे हैं, देश को प्रभु आत्मा देते हैं, परिवार में प्रभु अधिकार लेते हैं। विश्वास करें, प्रभु के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद कितने अधिक से अधिक हमें चंगाई देते हैं और छुटकारा देते हैं और कितने शक्ति देते हैं, आत्मा देते हैं। इसलिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।